हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा था फिजिक्स का क्लास लाने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाने के लिए, तो आज के क्लास में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड कंसेप्ट वगैरह सारा कुछ समझते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो क्लास है वो झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है, जिसका एग्ज़ाम 23 अगस्त 2026 को होना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इस वस्तु का दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। तो प्रतिबिंब की दूरी और उसका स्वभाव क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है। क्या दिया गया है हमारे पास, तो एक अवतल दर्पण है जिसमें फोकस दूरी दिया गया है और उसमें जो है वो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि U बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से स्लो वे में धीरे धीरे पढ़ना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना है, उसमें आपको देखना है कि क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपको अवतल दर्पण दिया है जिसकी फोकस दूरी हो जाएगा F बराबर, फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो इसमें फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वस्तु दर्पण के सामने यानी कि U बराबर आपको दिया है, U बराबर जो है वो -30 सेंटीमीटर। आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है जो U होता है वो माइनस में हमेशा होता है। तो U बराबर जो है वो -30 सेंटीमीटर दिया है। अब आगे आपको क्या करना है, तो आपको फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, तो दर्पण सूत्र का 1/F = 1/V + 1/U। आपके सामने क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको जो है वो F बराबर दिया हुआ है और U बराबर दिया है और V बराबर आपको यहाँ पे निकालना है। तो F की जगह पे मान रखेंगे 1/-20 = 1/V और यहाँ पे +1/-30। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/-20 = 1/V और यहाँ पे -1/30 हो जाएगा। अब इसको एक साइड करते हैं तो 1/1/-20 या -1/20 प्लस 1/30, जो 30 इधर माइनस में है वो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 1/V। यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। अब यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो 20 और जो 30 है इन दोनों का LCM लेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो 20 × 60 यानी कि -3 + 2 बराबर 60। यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे तो -3 + 2 यानी कि -1/60, -1/60 आता है। जबकि V बराबर हमारा 1/60 कितना आया, 1/V बराबर आया। तो V बराबर निकालने के लिए इसको हमको यहाँ पे उलट 1/V यहाँ पे आया, तो V बराबर जो आ जाएगा वो -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि V बराबर जो आएगा वो -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। -60 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, एक यहाँ पे 60 सेंटीमीटर और दूसरा भी 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन C और ऑप्शन D तो नहीं होगा। अब कन्फ्यूजन होता है कि ऑप्शन A भी दिया है, ऑप्शन B भी दिया है। तो हमारा जो आया था वो कौन सा आया था, माइनस में आया था, -60 सेंटीमीटर। और ऋणात्मक क्या बतलाता है, ऋणात्मक चिन्ह आता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह जो बतलाता है, यह बतलाता है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के आगे बनता है। यानी कि जो अवतल दर्पण है तो दर्पण के आगे बनता है, इधर साइड बनता है और दर्पण के आगे बनता है। और ये जो है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। आपको अवतल दर्पण के बारे में पता होगा, पहले भी हम आप लोगों को क्लास में बतलाए हैं। अवतल दर्पण से बनने वाला जितना भी प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण के इधर जो साइड है एक ही प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब में आपका जो होता है आभासी और सीधा बनता है। बाकी इसके अलावा सभी में आपका जो बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अगर जो आपका F जो है वो प्लस में आता और इधर साइड यानी कि बनता और इधर साइड बनता, दाहिने साइड बनता, तो आभासी होता और सीधा होता। आपको हम जितने भी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है कहाँ पे रखते हैं तो कहाँ पे बनता है, ये सारा कुछ बता चुके हैं। तो उसको भी आप लोगों को याद कर लेना है, पता होना चाहिए, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है।
अगला यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे दिया है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बनता है और वास्तविक है। तो यदि वस्तु की दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा बतलाइए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि हमके पास सबसे पहले यहाँ पे u बराबर दिया है, यानी कि u बराबर कितना दिया है, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आपको दिया गया आवर्धन दिया गया है m बराबर कितना बढ़ता है, तो 2 गुना यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि आवर्धन बराबर दिया हुआ है। तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 2 होगा। अब यहाँ पे बात है कि प्लस होगा यानी कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो m जो होता है यहाँ पे आपका निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक यहाँ पे बोला है कि 2 गुना बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m जो होता है, आवर्धन जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो m होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे m जो है, आवर्धन जो है वो -2 होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आगे, तो हमको यहाँ पे सूत्र लगाना है। m बराबर जो हो जाएगा, आवर्धन बराबर जो हो जाएगा, आवर्धन बराबर -v/u हो जाएगा दर्पण के लिए। दर्पण के लिए आवर्धन क्या हो जाएगा, m बराबर -v/u। तो माइनस का भी कितना यहाँ पे दिया है या नहीं, तो -v नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं दिया है। हमारे पास आवर्धन दिया है तो आवर्धन -2 लिखेंगे, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे -v/u बराबर दिया है। तो u जो दिया है वो -30 दिया है, तो माइनस माइनस ये जो कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और v बराबर जो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा, और यह भी 60 जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो v बराबर जो है वो -60 सेंटीमीटर, v बराबर -60 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण यहाँ पे है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण जो है वो भी कहाँ पे आएगा, माइनस में ही बनेगा। अवतल दर्पण है तो माइनस में ही बनेगा। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी कि सबसे पहले हमको देखना है कि f बराबर क्या दिया हुआ है। f बराबर फोकस दूरी -15 इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी ऋणात्मक ही होता है। तो f बराबर -15 और u बराबर जो है वो -10। u जो है वो हमेशा माइनस में होता है, तो -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला है, आपसे यही बोला है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। यहाँ पे आपको प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछा है, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अवतल दर्पण बनाते हैं, और अवतल दर्पण यहाँ पे हम बना लिए हैं। तो इसमें आपको फोकस यहाँ पे है, और u जो है वो आपको कहाँ पे रखा है, फोकस यहाँ पे देखिए। एक सेकेंड आपको हम बतला रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही क्वेश्चन देखते ही बना लेंगे। यहाँ पे है फोकस, यहाँ पे फोकस है, और आपको जो u दिया गया है वो u कहाँ पे दिया गया है, फोकस, और यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कहीं बीच में इधर दिया गया है, यानी कि आपका जो ध्रुव है, पोल है, और फोकस है, इसके बीच में दिया गया है। यानी कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, आपको बतलाया है। सिर्फ एक ही कंडीशन होता है अवतल दर्पण के अंदर, जब प्रतिबिंब आपका पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है, आभासी बनता है। तो कहाँ पे होगा इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो एक तो पहला नंबर के आपका जो है वो आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आभासी दिया है। इसके अलावा क्या बनेगा, आभासी बनता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आभासी के साथ सीधा ही बनता है, छोटा नहीं, उल्टा नहीं बनता। तो सीधा इसमें भी है, सीधा इसमें भी है। इसके बाद यहाँ पे छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा, तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी पे देखिए दिया हुआ है कि आभासी, सीधा और बड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको जितने भी अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से या फिर अवतल लेंस से और उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब, उसका प्रकृति, उसका स्थिति है, ये सब आपको याद कर लेना है, रट लेना है आपको सब, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्ज़ाम में। वहाँ से क्वेश्चन सीधे आता है, वहाँ से क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में सीधे आता है, तो उसको आपको रट ही लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है कि एक दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो लगभग प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी क्या होगा यहाँ पे बोला है। तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो सबसे पहले बोले हैं कि आपको देखना है कि आपके पास क्या क्या दिया है। तो एफ दिया है, यानी कि फोकस दूरी दिया है। उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में आपका जो फोकस दूरी हो जाएगा वो +20 हो जाएगा। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है और वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वस्तु जो है वो आपको हमेशा माइनस में होता है, तो U बराबर -30 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, तो आपको यहाँ पे दर्पण का फार्मूला लगाना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और इसी फार्मूला का यूज करके आपको सोल्व करना है। तो 1/f यानी कि 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले ही हम लिख देते हैं +1/30, क्योंकि माइनस पहले से है और माइनस आपका यहाँ एक सेकेंड दर्पण के बारे में बोला है, तो जो दर्पण सूत्र यहाँ पे प्लस होता है। यहाँ पे हल्का सा एक सेकेंड यहाँ पे आप देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे जो 1/v प्लस 1/u होता है, और आपको लेंस सूत्र में 1/v माइनस 1/u होता है, तो यहाँ पे माइनस का 30 यहाँ पे लगाना होगा। तो 1/v माइनस 1/30 यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/v। आगे तो अब आप सोल्व कर ही लेंगे खुद से भी। यहाँ पे आगे क्या करना है, तो आगे 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो 20 × 3 यानी कि 20 × 60, तो 3 माइनस 2 बराबर 1/60। तो 1 यहाँ पे 1/60, फिर से यहाँ पे फिर यहाँ पे एक और मिस्टेक हो गया। यहाँ पे एक और मिस्टेक हो गया। कहाँ पे है मिस्टेक बताइए आप लोग, यहाँ पे बताइए जल्दी से कहाँ पे है। यहाँ पे जो माइनस था तो हम इसको इधर लाएं तो यहाँ पे आएगा, तो ये प्लस में होगा। यही यहाँ पे मिस्टेक हुआ, तो यहाँ भी प्लस में होगा। तो 3 और 2 5 और 5/60, तो भी बराबर जो आ जाएगा इसको भी उल्टा कर देंगे, तो 60/5, तो 12 हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो 12×5 = 60, 12 आएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है, माइनस और प्लस, निगेटिव और पॉजिटिव कहाँ पे होगा, कौन सा चिन्ह होगा, इसको खास ध्यान देना है। अगर हम यहाँ पे माइनस होता तो 3 में से 2 घटाते तो 1 आता, और 1/60 और भी बराबर जो आता वो 60 आता, जो कि गलत हो जाता सिर्फ एक पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह के कारण। तो आपको इसके ऊपर खास ध्यान देना है, खास ध्यान इस पे भी देना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो 12 आया, 12 आया और प्लस में 12 आया, प्लस में 12 आया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा +12 सेंटीमीटर, +12 सेंटीमीटर। क्लियर है। एक और चीज़ यहाँ पे बतला दूँ कि जो दर्पण उत्तल दर्पण होता है, इसमें आपका हमेशा कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये आपको ध्यान देना है। और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे ही बनता है। क्लियर है। हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है। खास तौर पे क्वेश्चन भी आता है कि छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो छोटा प्रतिबिंब तो आपको अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, लेकिन हमेशा छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो उत्तल दर्पण के अंदर हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 की किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे पूछा हुआ है और आपको जो दिया हुआ है वो अवतल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण दिया है। आप लोग बतलाइए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। आप लोग बतलाइए कि यहाँ तक समझ आ रहा है या नहीं। और दूसरा चीज़ ये भी बतलाइए कि ज़्यादा फास्ट तो नहीं बता रहे हैं। 2 चीज़ आप लोग बतलाइए, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, और दूसरा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं।
तो देखिए इसको कैसे बनाना है, तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वक्रता त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है कितना, -40 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आपका इधर ही होगा। और इसके अलावा आपको और क्या दिया है, तो इसमें दिया है यदि वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है, यानी कि u बराबर भी आपको -60 दिया है। r बराबर -40, u बराबर -60, और आपको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी v बराबर। तो v बराबर निकालने से पहले आपको f बराबर निकालना होगा। तो f बराबर कैसे निकलेगा, तो f बराबर जो होता है वो r/2, तो r की जगह पे 40/2 बराबर -20, -20 f बराबर, कंफ्यूज नहीं होना है, f बराबर -20 सेंटीमीटर और u बराबर -60 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो दर्पण का फार्मूला लगाना है। दर्पण फार्मूला कौन सा होता है, तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/f = 1/v + 1/u लगाना है। 1/f की जगह पे 1/-20 बराबर 1/v प्लस 1/-60। आगे इसको सोल्व कीजिए, जल्दी से आगे सोल्व कीजिए, एक भी स्टेप यहाँ पे भूलना नहीं है। तो देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे आगे हम आप लोगों को बतलाते हैं, ऊपर में बतलाते हैं, क्योंकि जैसे ही मिटक जाएगा तो आप लोग यहाँ पे भूल जाएंगे। तो देखिए क्या करना है, 1/20 यहाँ पे पहले से है, -1/20 है, ऊपर में देखिए लिख दे रहे हैं, ऊपर में देखिए लिख दे रहे हैं -1/20 दिया हुआ है, और इधर जो है ए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ए यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/60, और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/60 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। -1/20 प्लस 1/60 बराबर 1/v। देखिए अब यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं। क्या क्या था यहाँ पे, -1/20 था प्लस 1/60 था = 1/v था, यही था, बिल्कुल यही था। आगे देखिए तो इसको हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे 60 -3 + 1 = 1/60। तो यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो -3 और यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे आएगा -2 बटा में 60 बराबर 1/v, 1/30 यहाँ पे हो जाएगा, तो 1/v बराबर -1/30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर आ जाएगा -30, v बराबर आ जाएगा -30। क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर है, v बराबर -30 आएगा। कोई भी डाउट यहाँ तक? ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया हुआ है v बराबर -30, जबकि माइनस और प्लस यहाँ पे नहीं दिया है, सिर्फ 30 दिया हुआ है, तो 30 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण द्वारा इसका 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा। यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने को बोल रहा है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर क्या होगा यहाँ पे बताइए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है वस्तु की ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 4 सेंटीमीटर कैसा होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो आप सभी को पता है प्लस में होगा, ऑब्जेक्ट रखा है तो प्लस में होगा। और साथ में आपका यहाँ पे आवर्धन भी दिया है, m बराबर कैसा होगा, +3 होगा या -3 होगा। तो आप देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बोला है, तो यहाँ पे -3 होगा आवर्धन बराबर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आवर्धन बराबर सूत्र लगाना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन बिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज। क्या लगाना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पे आवर्धन दिया है -3 बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितना दिया है, तो +4 दिया है। और ऑब्जेक्ट की कितना दिया है, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई, एक सेकेंड, वस्तु की ऊंचाई नीचे होगा, वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे जो होगा वो नीचे होगा। आप लोगों को बोल रहे हैं सही, बट लिख रहे हैं जो वो गलत लिख दिए। यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा, सबसे पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि इमेज HI/HO, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। आप लिख भी सकते हैं आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई
बटा बीम की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच आई लिख सकते हैं। एच यानी कि हाइट और आई मतलब इमेज, और जो बीम की ऊंचाई है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं एच ओ। तो यहाँ पे देखिए आवर्धन जो है वो -3 दिया हुआ है, बराबर हाइट ऑफ इमेज निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कितना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 दिया है। तो अब जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज बराबर 4 गुना -3 है तो -12 सेंटीमीटर आएगा। तो जो इमेज है वो माइनस में आ रहा है 12 सेंटीमीटर, तो माइनस में आ रहा है 12 सेंटीमीटर, तो आपको ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन ए में जो है वो प्लस में है और ऑप्शन बी जो है वो माइनस में है। ऑप्शन बी जो है वो माइनस में है। अब आप बतलाइए कि जो माइनस में है वो क्या दर्शाता है। तो माइनस में जो आता है ये आपको दर्शाता है कि ये आपका जो मुख्य अक्ष है उसके नीचे इसका इमेज बन रहा है। तो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है यानी कि उल्टा प्रतिबिंब दर्शाता है, इसलिए माइनस में आ रहा है और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, -12 सेंटीमीटर। -12 सेंटीमीटर क्लियर है? क्लियर यहाँ तक जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर? तो चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी लगभग कितनी होगी? बतलाइए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पे रखा है, तो प्रतिबिंब की दूरी लगभग कितनी होगी? तो आपको क्या क्या दिया है सबसे पहले आपको देखना है। हालांकि आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे, बस आपको फास्ट यहाँ पे सोल्व करना होता है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। हालांकि यहाँ पे अभी हम आप लोगों को सोल्व करके बता रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पे माइंड में सारा कुछ करना है। क्या दिया है वो माइंड में करना है, सीधे फार्मूला लगाना है और जो मान है उसको पुट करना है और सीधे आंसर आपको निकाल देना है, कितना आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ लेंगे ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले कि उत्तल लेंस दिया है, उत्तल लेंस दिया है और इसमें फोकस दूरी जो बोला है, फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। अब बतलाइए कि उत्तल लेंस यहाँ पे है तो इसमें फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर होगा, +20 सेंटीमीटर होगा। और क्या दिया है, एक और चीज़ यहाँ पे दिया है, वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी रखा गया है यानी कि U बराबर, U तो हमेशा माइनस में होता है तो -30 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करना है, अब आगे की क्या है प्लानिंग, तो आगे की प्लानिंग है कि प्रतिबिंब की दूरी निकालना है यानी कि V बराबर निकालना है और F हमारे पास है और U बराबर है, तो दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण का यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र हम क्या बतलाया आप लोगों को, 1/F बराबर 1/V - 1/U और लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र नहीं लगाना है, यहाँ पे लेंस सूत्र लगाना है। गलती से यहाँ पे दर्पण लिख दिए, यहाँ पे आपको लेंस सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, तो लेंस सूत्र लगाना है। यहाँ पे देखिए लेंस सूत्र लगाएंगे, 1/F = 1/V - 1/U और दर्पण सूत्र में आप लोगों को बतलाए थे यहाँ पे बस प्लस हो जाता है यहाँ पे और ए आपका हो जाएगा दर्पण सूत्र। लेकिन अभी हम यहाँ पे लेंस सूत्र की बात कर रहे हैं, तो लेंस जो सूत्र होता है 1/V - 1/U होता है। अब हम मान को पुट करते हैं, तो मान जो दिया है F के जगह पे 1/20 रखना है = 1/V - 1/U, तो माइनस पहले से है और -30 यहाँ पे पहले से है, तो ये जो है -30 जो है यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, इसके जगह पे बिल्कुल लिख सकते हैं, कम जगह है तो एक स्टेप हम यहाँ से ख़त्म करते हैं तो +1/30 हो जाएगा। एक स्टेप हम यहाँ पे कम कर दिए, आप लोगों को समझना चाहिए बस। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखेंगे 1/20 माइनस 1/30, जो उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट स्टेप है तो 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, तो यहाँ पे 3 - 2 बराबर 1/60, 1/60 आ जाएगा। तो 1/60 बराबर 1/V, तो V बराबर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। V बराबर 60 सेंटीमीटर प्लस में आएगा, V बराबर 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे देखिए दिया है V बराबर 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप लोग पहले ये बतलाइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है।
और हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप लोगों के पास बहुत ही अब ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है, तो साइंस का नोट्स ले सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए अब 51 रुपीज़ में मिल रहा है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, कंप्लीट थ्योरी और साइंस का मिलेगा, और साथ में लास्ट 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा आपका साइंस का। तो आप लोग ले सकते हैं, जिसको भी लेना है। आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है, उसमें डिटेल दिया है सारा कुछ, तो वहाँ से आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं डिटेल्स, या फिर आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं 8986830118। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोग ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा नोट्स लेना है करके, वहाँ पे भी आपको सेंड कर दिया जाएगा डिटेल सबसे पहले, उसके बाद आपको नोट्स सेंड करना किया जाएगा। अगर आपको लेना होगा तभी ले सकते हैं, नहीं लेना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ अगर आप जीके का भी लेना चाहते हैं एएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो जीके का भी सेम आपको 21 रुपये में मिल रहा है। इसमें आपको 400 वन लाइनर क्वेश्चंस है, प्लस 10 मॉडल सेट आपका जीके का प्रिपेयर किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ में। तो कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी है, डिटेल्स वगैरह सारा कुछ है, आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी यहाँ पे बतलाइए। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पूछा गया है। तो सिर्फ प्रकृति पूछा गया है, तो हम क्यों यहाँ पे इसका फोकस दूरी जानना है और इसका बीम जानना है, क्यों यहाँ पे निकालना है, इसका भी बराबर क्यों निकालना है। जब हमारे को यू यहाँ पे दिया है, वस्तु की दूरी दिया गया है, फोकस दूरी दिया गया है, तो हम सीधे निकाल देते हैं। तो देखिए सीधे कैसे निकलेगा। आपको उत्तल लेंस दिया है, तो यहाँ पे आपके पास उत्तल लेंस दिया है। हम यहाँ पे आपको हल्का सा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, बट आपको फास्ट यहाँ पे रिएक्ट करना है। क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले एफ दिया है जो कि प्लस 10 सेंटीमीटर, और यू दिया है। देखिए एफ बराबर दिया है प्लस 10 सेंटीमीटर, और यू बराबर जो दिया है वो माइनस 15 सेंटीमीटर। माइनस 15 सेंटीमीटर। एक चीज़ आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस से बनने वाला सारा प्रतिबिंब आपको पहले से ही पता है कि कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे उत्तल लेंस है, और आपको जो है वो देखते हैं कहाँ पे सबसे पहले की वस्तु रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकस जो है वो यहाँ पे है। एफ जो है वो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे फोकस है, और जो इधर भी फोकस 10 सेंटीमीटर होगा, इधर भी फोकस 10 सेंटीमीटर होगा। इधर अगर 10 सेंटीमीटर है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर पे होगा। और आपको जो यू दिया गया है वो 15 सेंटीमीटर पे दिया है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है यू बराबर 15 सेंटीमीटर पे। और एक और चीज़ आप गौर कर रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि 10 सेंटीमीटर फोकस है, तो 2F कितना दूर पे होगा, यानी कि सेंटर इसका डबल पे होता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर पे होगा। 20 सेंटीमीटर पे आपका क्या होगा, 20 सेंटीमीटर पे आपका सेंटर होगा, और 10 सेंटीमीटर पे फोकस है, और इन दोनों को बीच में रखा गया है, 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है। आप अगर गौर कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में, यानी कि 15 सेंटीमीटर पे आपको रखा गया है। किसको, इमेज को, वस्तु को रखा गया है। तो अब आप एक कंडीशन आपको पता होगा कि जब F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं तो कहाँ पे इमेज बनता है, यानी कि फोकस और केंद्र के बीच में रखते हैं तो कहाँ पे इमेज बनता है। आपको एक कंडीशन हम बतलाए थे कि जब आप F1 और 2F1 के बीच रखते हैं तो 2F1 से परे बनता है, यानी कि जहाँ पे 2F1 आएगा उसके बाद बनता है 2F1 से परे बनता है, विवर्धित बनता है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, और उल्टा बनता है। याद कीजिए, आप लोगों को हम पहले भी बताए हैं, और आपको ये याद कर लेना है। जो भी सारणी दिया है, चार्ट दिया गया है, लेंस से बनने वाला और दर्पण से बनने वाला, दोनों को आपको याद कर लेना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम स्पेशल इसके लिए क्लास लेकर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको हम इसके बारे में बताएंगे और आप वहाँ से फिर से याद कर सकते हैं। हालांकि आपको याद होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन में देखिए तो क्या क्या बोले, वास्तविक बनता है, बिल्कुल वास्तविक बनता है। ऑप्शन नंबर ए में भी वास्तविक है और बी में भी वास्तविक है। वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनता है, दोनों में है, लेकिन छोटा नहीं बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू नहीं बल्कि वहाँ पे पूरा थ्योरी ही करा है। ये जो चैप्टर उसको कंप्लीट करा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो चैप्टर आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को फिजिक्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं। तो आप जो है उसको प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको अगर नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट तो आपको हम कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप जाइएगा, कंप्लीट साइंस करके आपको मिलेगा और वहाँ पे आपको ये वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर का आपको पूरा डिटेल्स में क्लासेस मिल जाएगा। उस क्लास को आपको ज़रूर करना है, वहाँ पे हम सारा डिटेल्स में बताए हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारा कुछ पढ़ने को, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक दिन में सारा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि 1 सालों से हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। जब से एग्ज़ाम 2025 का ख़त्म हुआ है उसके बाद 2026 का स्टार्ट हो चुका है और कंटिन्यू अभी तक हम लोगों का क्लासेस हो ही रहा है। तो आप लोगों को पता ही है, जो शुरू से हमारे साथ होंगे, क्लास कर रहे होंगे, वो सारा कुछ उनका कंप्लीट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा कि एक उत्तल लेंस की शक्ति +5 डायोप्टर है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी रखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे क्या होगी पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले उत्तल लेंस है और इसकी शक्ति दिया गया है, पावर बराबर दिया गया है +5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर दिया है। और इसके साथ साथ यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी रखा जाता है, यानी कि U बराबर दिया गया है -30। यू क्या होता है, बिंब की दूरी होता है, और भी जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होता है, इमेज की दूरी होता है, और पी से पावर होता है, यानी कि लेंस की शक्ति +5 डायोप्टर हो गया। और डी मतलब क्या होता है, तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। आपको याद रखना है, जिसको डी से सूचित करते हैं। और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसको डी से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे क्या निकालना है हम लोगों को, तो हम लोगों को यहाँ पे बोला है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, और हमारे पास लेंस की शक्ति दिया है और यहाँ पे इमेज दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी निकालेंगे P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। जब f मीटर में हो तो हम सीधे इसको सेंटीमीटर में ही निकाल देते हैं। तो आप लोगों को बोले हैं 100/f करना है, और आपका f जो है वो सीधे सेंटीमीटर में आ जाएगा। हालांकि मीटर में भी निकाल के हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको इजी होगा। अगर आप 100/f लिखते हैं तो f जो है वो सेंटीमीटर में ऑटोमेटिक से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। तो P बराबर जो है वो +5, P बराबर जो है वो +5 बराबर 100/f। तो f बराबर जो हो जाएगा, f बराबर जो हो जाएगा वो 100/5 हो जाएगा, यानी कि 20 + 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। f बराबर कितना आया, +20 सेंटीमीटर। u बराबर -30। तो अब हमको निकालने में बहुत ही आसानी होगा। v बराबर कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास u भी मिल गया। u बराबर कितना है, -30 दिया हुआ है, और f बराबर भी मिल गया, +20 दिया है। तो दर्पण का फॉर्मूला, लेंस का सूत्र लगाएंगे क्योंकि लेंस के बारे में पूछ रहा है। तो 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f की जगह 1/20 रखना है, और यहाँ पे v की जगह पे नहीं, v बराबर पूछा है तो 1/v, और माइनस यहाँ पे दिया है 1/u। तो u भी माइनस में दिया है, -30 सेंटीमीटर, और फार्मूला भी माइनस में है, तो हम इसको माइनस और माइनस प्लस कर देते हैं, और एक स्टेप हमारा यहाँ से कम हो जाएगा, इसलिए तो 1/30 यानी कि 30 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो 1/20 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/v। आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो 30 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो 60 हो जाएगा। तो 20 तिया यानी कि 3 - 2 करेंगे बराबर 1/ यहाँ पे 60 आएगा, 1/60 बराबर 1/v। और जो v बराबर निकल कर आएगा वो 60 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। अगर आप इसको और आगे एक स्टेप सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, या इसको उल्टा कर दीजिए, तो v बराबर 60 सेंटीमीटर। क्लियर है, v बराबर 60 सेंटीमीटर। बतलाइए यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलें।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक लेंस की शक्ति -2.5 डायोप्टर है और इस लेंस की फोकस दूरी और प्रकार क्या होगा। इस लेंस की फोकस दूरी और प्रकार के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसका लेंस होगा और इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो बताइए कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो P बराबर दिया हुआ है 1/f, f जो है वो मीटर में, और अगर सेंटीमीटर में करना चाहे तो 100/f, तो 100, और P बराबर जो दिया गया है वो -2.5 दिया है। तो सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर लेते हैं। तो f बराबर जो आ जाएगा वो 100/-2.5, इसको अगर भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा f बराबर -40 सेंटीमीटर। f बराबर जो आएगा वो -40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही दिया है, -40 सेंटीमीटर। आपको इस तरह से भी दे सकता है -40 सेंटीमीटर उत्तल, और एक आपको दे सकता है -40 सेंटीमीटर अवतल, दूसरा दे सकता है +40 सेंटीमीटर उत्तल और +40 सेंटीमीटर अवतल। इस तरह से भी आपको ऑप्शन कन्फ्यूज करने के लिए दे सकता है, बट हमारे पास कन्फ्यूज करने के लिए नहीं दिया, सिर्फ -40 सेंटीमीटर दिया है और एक ही ऑप्शन है -40 सेंटीमीटर और अवतल हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर जो आपका फोकस दूरी ऋणात्मक है, अगर आपका क्षमता ऋणात्मक है, तो आपका जो अवतल लेंस होती है, अवतल लेंस होती है, यानी कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, फोकस दूरी होती है, वो ऋणात्मक होती है। और आपका यहाँ पे देख सकते हैं शक्ति भी ऋणात्मक है, फोकस दूरी भी ऋणात्मक है, तो आपका जो होगा वो अवतल लेंस होगा। जबकि उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। ये छोटा छोटा चीज़ जो हम बोल रहे हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बोले, फिर से बोल देते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता जो होता है और उसका फोकस दूरी जो होता है वो दोनों धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की जो क्षमता होता है और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी और उसकी जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, वो दोनों धनात्मक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोले हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पे चलें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि +2 डायोप्टर और -5 डायोप्टर शक्ति वाले दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयोजन की कुल शक्ति और प्रकार क्या होगा। बताइए, दोनों को अगर संयोजन करते हैं तो उसका जो लेंस का संयोजन का कुल शक्ति क्या हो जाएगा, बतलाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बतलाइए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया गया है, तो हमारे पास पावर यानी कि P1 दिया गया है +2 डायोप्टर, और P2 दिया गया है, P2 क्या दिया है, -5 डायोप्टर। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो संयोजन का शक्ति नया P जो हमारे पास निकल कर आएगा, उसमें P1 + P2 कर देंगे। तो P1 बराबर क्या दिया है, +2 दिया है और प्लस, और यहाँ पे -5 दिया है, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जो निकल कर आएगा वो -3 डायोप्टर निकल कर आएगा, -3 डायोप्टर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। एक +3 है, एक -3 है, तो -3 डायोप्टर आएगा, और माइनस में अगर आता है 3 डायोप्टर तो आपको पता ही है अवतल होगा। अगर आपको नीचे वाला ऑप्शन -3 देकर अगर आपको ए वाला भी अगर आपको उत्तल दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों -3 है, लेकिन एक अवतल है एक उत्तल है। तो आपको वही याद रखना है, माइनस में होता है लेंस की शक्ति, अवतल लेंस जो होता है उसमें जो क्षमता होता है वो ऋणात्मक होता है और फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है। इस कंसेप्ट को याद रखना है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक बतलाइए जल्दी से, आप लोग क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट नहीं डाउट है तो चलिए अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति क्या होगा। यहाँ पे फोकस दिया है -25 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपसे पावर पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बतलाना है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या ही आगे की क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 12, और कमेंट करके आपको बताना है आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है कि एक वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर ऊंचा उल्टा बनता है, लेकिन लेंस का आवर्धन होगा। क्या क्या दिया है सबसे पहले,
सोल्व करना है तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि क्या क्या दिया गया है। तो वस्तु की ऊंचाई दिया है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज भी दिया गया है। हाइट ऑफ इमेज भी दिया गया है, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर और उल्टा दिया गया है, यानी कि जो 10 सेंटीमीटर ऊंचा है वो उल्टा है तो माइनस में होगा 10 सेंटीमीटर। और ये तो आपका प्लस में ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है तो प्लस में ही रखा है, ऊपर में ही रखा हुआ है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु का ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालने को बोला है कि लेंस का आवर्धन। तो लेंस का आवर्धन m बराबर आपको याद रखना है, पहले भी बताए हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटा बिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितना दिया गया है, तो हाइट ऑफ इमेज है आपका 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर। तो 10/5 यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे आता है आवर्धन माइनस का 2 आ रहा है। और आपको पता है कि जो माइनस में आ रहा है आवर्धन तो कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्लियर है, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। आवर्धन से रिलेटेड एक दो यहाँ पे टॉपिक आप लोगों को बतला देना चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है। अगर जे आवर्धन अगर आपका यहाँ पे निगेटिव होता है, m बराबर आपका अगर यहाँ पे निगेटिव होता है तो प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है और वास्तविक होता है। अगर m बराबर आपका पॉजिटिव आता है, m बराबर पॉजिटिव है तो जो उसका इमेज होता है वो सीधा होता है और आभासी होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे आभासी होता है, आभासी याद रखना है। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है, अगर जे आवर्धन आवर्धन बराबर अगर 1 आता है, आवर्धन 1 आता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो बराबर होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो बराबर होता है। अगर 1 से ज़्यादा आता है, आवर्धन जो है वो 1 से ज़्यादा आता है तो प्रतिबिंब जो है वो बड़ा होता है, प्रतिबिंब जो है वो बड़ा होता है। और 1 आता है तो प्रतिबिंब बराबर होता है और 1 से कम आता है, आवर्धन जो है वो 1 से कम आता है तो प्रतिबिंब छोटा होता है, प्रतिबिंब जो है वो छोटा होता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। 5 चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बतलाया आवर्धन से रिलेटेड। आवर्धन यानी m बराबर 1 है तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो बराबर होगा बिंब के बराबर। अगर जो m है वो आपका 1 से ज़्यादा है, यानी 1 से ज़्यादा आता है तो प्रतिबिंब जो है वो बड़ा होता है और अगर 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा होता है। ये 3 चीज़ हुआ। और एक और चीज़ बतलाए थे, अगर आवर्धन जो है वो प्लस में आता है यानी पॉजिटिव आता है तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और अगर आवर्धन निगेटिव आता है, माइनस में आता है तो प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। 5 चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं आवर्धन से रिलेटेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है और यदि वस्तु को 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी लगभग कितनी होगी, बतलाइए। प्रतिबिंब की दूरी लगभग कितनी होगी। तो क्या क्या दिया गया है हमारे पास, पावर दिया गया है P बराबर +2 डायोप्टर दिया गया है, P +2 डायोप्टर दिया है और U बराबर दिया है -75 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालने को बोला है, प्रतिबिंब की दूरी लगभग कितना होगा, यानी कि V बराबर आपको निकालने को बोला गया है, V बराबर निकालने को बोला है। तो सबसे पहले हम F बराबर निकालते हैं। तो P बराबर जो होता है 1/F होता है और 1/F होता है और हमको जो है F बराबर निकालना है तो F बराबर हो जाएगा 1/P और हमको यहाँ पे सेंटीमीटर में सीधे निकालना है तो 100 यहाँ पे करना है 1 के जगह पे, या फिर मीटर में आएगा तो हमको उसको फिर कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो 1/F होता है वो F बराबर मीटर में होता है और जो 100/F हम लिखे ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है।
आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको ऑप्शन भी देखना है, सेंटीमीटर में दिया है। अगर आपका वस्तु जो है u बराबर सेंटीमीटर दिया है और आप f अगर जो हम मीटर में मानते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। आपका सेम दोनों का मात्रक होना चाहिए। तो f बराबर जो आ जाएगा, यहाँ पे p की जगह पे 2 रखना है, तो p की जगह पे 2 रखेंगे तो f बराबर जो हमारे पास निकल कर आया वो 50 सेंटीमीटर निकल कर आया। 50 सेंटीमीटर निकल कर आया f बराबर। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे फार्मूला, सीधा लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो f की जगह पे कितना रखना है, तो f बराबर हमारे पास 50 निकल कर आया, तो 1/50/1/v माइनस, और माइनस यहाँ पे 75 दिया है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/75। नीचे सोल्व करते हैं तो 1/50 माइनस 1/75 इज इक्वल 1/v। अब इसको आगे आपको खुद से सोल्व करना है, और आगे सोल्व करने के बाद आपके पास जो v बराबर निकल कर आएगा वो प्लस 150 सेंटीमीटर निकल कर आएगा, प्लस 150 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। आपको ऑप्शन में ही नहीं दिया है 150 सेंटीमीटर, लेकिन जो आपका राइट आंसर होगा वो 150 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे आप 100 को यहाँ पे मिटाकर 150 कर सकते हैं। तो आपका जो प्रतिबिंब की दूरी लगभग यहाँ पे आएगा वो 150 सेंटीमीटर आएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा ही आता है तो आपको निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो आपको कौन सा लगाना है, तो नियरेस्ट जो 150 का रहेगा यानी कि 100 जो है इसको ही लगाना है, जो सबसे नज़दीक होगा। हो सकता है इसका मार्क्स हर एक स्टूडेंट को मिले या क्वेश्चन भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन आपको नियरेस्ट ही लगाना है। अगर नहीं होता है, अगर बोर्ड उसका आंसर ऑप्शन डी मान लेता है, नियरेस्ट वाला मानता है, तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक वस्तु को उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर रखने पे वास्तविक प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूसरी ओर बनता है, तो लेंस का फोकस दूरी क्या होगी। लेंस का फोकस दूरी क्या होगी यहाँ पे पूछ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे पास u बराबर दिया गया है कितना, तो माइनस का 40 सेंटीमीटर, और v बराबर दिया गया है प्लस का 40 सेंटीमीटर। तो लेंस का फोकस दूरी पूछा है, तो आप देखिए यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं। पहला चीज़ कि आप लेंस का फार्मूला लगाकर वहाँ से निकाल सकते हैं, या दूसरा चीज़ कि आप हल्का सा सोचेंगे तो आपको याद आएगा कुछ कि कुछ तो यहाँ पे ऐसे ही बनने वाला है। कैसे बनने वाला है, तो u बराबर भी आपको 40 सेंटीमीटर दिया है और v बराबर भी 40 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि आप वस्तु जहाँ पे रखेंगे जितना दूर पे उतना ही दूर पे आपका प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो ये सिर्फ एक ही स्थिति में बनता है। वो स्थिति कौन सा है, जब हम सेंटर पे रखते हैं। जब हम सेंटर पे रखते हैं तब वो स्थिति है। तो सेंटर पे रखते हैं हम इमेज को, वस्तु को हम सेंटर पे रखते हैं, केंद्र के ऊपर रखते हैं, तब हमारा प्रतिबिंब जो है वो दूसरे और केंद्र के ऊपर बनता है। तो केंद्र बराबर आप मान लीजिए कि आपका जो इमेज है वो केंद्र पे है, तो उस केंद्र ही आपका 40 सेंटीमीटर है। और आपको लेंस का फोकस दूरी पूछा है, तो जो फोकस दूरी होता है इसका आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो 20 सेंटीमीटर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 20 सेंटीमीटर आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ऐसे नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, हमारे पास मान u दिया है, v दिया है, तो हम सीधे 1/f का फार्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u लगाएंगे। तो 1/v की जगह पे 40 रखना है, माइनस 1/u, तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/40। दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 40 आएगा। 1 + 1 बराबर 2/40, और 1/f की जगह पे अब इसको पलट देंगे तो f बराबर जो आ जाएगा वो 1/20, और f बराबर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20 निकल कर आ गया। f बराबर 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, f बराबर 20 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक बतलाइए, क्लियर है सभी का। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है, जल्दी से बतलाइए। और यहाँ तक अगर आप सभी का क्लियर है, समझ में आ चुका होगा, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर बाकी है, देख सकते हैं। तो ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लंबा हो रहा है, इसलिए इस क्लास को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। और इसका जो आगे का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को कल ही मिलेगा।
आप लोगों को इसका क्लास जो है फिजिक्स का कल मिल जाएगा। आगे का जो भी क्वेश्चन है तो आप लोग कल प्रिपेयर रहिएगा, ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग जो NCERT बुक्स वगैरह या फिर आप जहाँ से भी देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। लेंस से बनने वाला क्या चीज़ है, दर्पण से बनने वाला कहाँ पे इमेज को रखते हैं तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिएगा, NCERT में भी मिल जाएगा, नोट्स में भी मिल जाएगा, या फिर आपको क्लास में भी मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और ये चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से कराया गया है, तो इस चैप्टर को आप लोग जाकर वहाँ से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।